यहाँ दूर तक नजर मार कर देखिए कि सबसे ज्यादा बाबा साहब वाले मिलेंगे। योगी जी सरकार में कोई भेदभाव नहीं है। हम जय श्री राम भी बोलते हैं, जय भीम भी बोलते हैं। मैं यादव हूँ, ये एससी समाज से आते हैं और ओबीसी और एससी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। न जाति देखी, न धर्म देखा, न पंथ देखा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इतना अच्छा काम किया है। पहले कितनी गुंडों की सरकार होती थी, अच्छे अच्छे गुंडों को योगी जी ने ऊपर पहुँचाने का काम किया है। गाँव में किसान अपने घर चला गया, उसकी मोटर खुल गई। गाँव की लड़कियां अगर शहर में पढ़ने के लिए आती थी और रास्ते में लूटपाट हो जाती करती। सबसे बड़ी मुद्दा है महिला सुरक्षा का। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। हमारी मौजूदगी आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, और सहारनपुर की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो सहारनपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र है। उन 7 विधानसभा क्षेत्र में से 5 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के विधायक हैं और 2 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है। लेकिन आखिर सहारनपुर की स्थिति में कितना बदलाव हुआ है, विकास कितना हुआ है, डबल इंजन की सरकार का फायदा कितना हुआ है, ये हम जानेंगे आज सहारनपुर के आम जनता से। हम आज सहारनपुर में इसलिए मौजूद है क्योंकि योगी जी का यहाँ पर इवेंट है और योगी जी 613 करोड़ की फिर से नई कई सारी परियोजनाएं लेकर आए हैं, जिसका आज यहाँ पर लोकार्पण होने जा रहा है। लेकिन आखिर सहारनपुर की स्थिति में बदलाव कितना है वो तो आम लोग ही बता पाएंगे। सर, अपना नाम पहले परिचय। मेरा नाम जयराम गौतम प्रधान है। सर, क्या बदला है सहारनपुर में, क्या विकास हुआ है सहारनपुर में? खाली सहारनपुर छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितना विकास हुआ है किसी भी राज्यों में इतना विकास नहीं हुआ। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो विकास कर रहे हैं वो सभी को दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। देश के बजाय विदेशों में भी दिख रहा है, क्योंकि विदेशों के लोग भी घूमने के लिए आते हैं। जो पहले सड़कों में गड्ढे होते थे, गड्ढे ही सड़कों में होती थी पूरी, आज इतने अच्छे रोड, इतने अच्छे कार्य जो हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। डबल इंजन की सरकार का कितना फायदा है? 7 में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी के पास है, 2 समाजवादी पार्टी के पास है, लेकिन उसका असर धरातल पर क्या है? देखिए, इस बार सातों की सातों आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की झोली में आने वाली हैं। सातों की सातों विधानसभाएं बड़ा दावा। हाँ, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की झोली में आने का काम होगा, क्योंकि आदरणीय योगी जी ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में और जो हमारे यहाँ के जितने भी विधायक हैं उन्होंने भी पूरा कार्य देश हित, समाज हित और सर्व समाज हित के लिए किया है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के ना तो कोई बच्चा है, ना बेटा है, ना बेटी है। पूरा 145 करोड़ जनसंख्या वाला देश उन्होंने पूरा अपना इसको ही बच्चा माना हुआ है। और ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी पूरे देश को अपना बच्चा माना हुआ है। उनका भी कोई बेटा नहीं है और उन्होंने भी अपने पूरे देश को अपना बेटा बेटी माना है। तो पूरे देश का विकास आदरणीय डबल इंजन की सरकार कर रही है। और आप देखिए, बंगाल में ये आदरणीय योगी जी और मोदी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जिन्होंने काम किया है, करके दिखाया है। इसलिए बंगाल के लोगों ने भी वहाँ पर सरकार बनाने का काम किया है और आज वहाँ बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। दावा तो ये होता है कि सरकार बनाने के बाद पार्टी तोड़ने का काम करने लगती है बीजेपी। सरकारी एजेंसियों का डर और भय तमाम विपक्ष के नेताओं को दिखाने लगती है बीजेपी। जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो बात कह करके डाउन पर लाने का काम करेंगे। लेकिन पब्लिक जानती है कि कौन क्या करता है। पहले कितनी गुंडों की सरकार होती थी, अच्छे अच्छे गुंडों को योगी जी ने, बुलडोजर बाबा ने ऊपर पहुँचाने का काम किया है। और आज हमारी सारी माताएं बहनें रात दिन कहीं भी घूम सकती हैं। ये आदरणीय योगी जी का उत्तम प्रदेश है और ये आदरणीय मोदी जी का भारत है। आप कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं है, विपक्ष कह रहा है कि तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार बात ही नहीं करना चाहती है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा व्यवस्था हो, इन सब पर तो सरकार चर्चा ही नहीं करती है। देखिए, सरकार चर्चा करती है, लेकिन मैं दोबारा फिर कहूँगा, अब बात आ जाओ शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य चल रहे हैं और अब आ जाओ बात विकास की, विकास भी पूरे हो रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि बिल्कुल भी विपक्ष नहीं चाहता कि हम बैठ कर के चर्चा करें, केवल हल्ला मचाने का काम करते हैं और हल्ला मचा करके भी वहाँ लोकसभा और विधानसभा को बाधित करने का काम करते हैं। क्या लग रहा है 27 में योगी जी वापस आ रहे हैं? तीसरी बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। बोलिए भारत माता की, बाबा साहेब वंदे, जय श्री राम। सहारनपुर आखिर क्यों चाहता है योगी जी को? 2017 से पहले का सहारनपुर और 2017 के बाद का सहारनपुर अगर मैं आपसे समझना चाहूँ
तो कैसे समझाएंगे? देखिए 2017 का जो था हमारा उत्तर प्रदेश, वो इतने कार्य नहीं किए। जब से आदरणीय हमारे योगी जी आए हैं, उन्होंने इतने कार्य किए हैं कि सहारनपुर का एक एक बच्चा, सहारनपुर की एक एक बहन, सहारनपुर का एक एक भाई आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को चाहता है, क्योंकि वो सर्व समाज के लिए काम करते हैं, देश हित के लिए काम करते हैं। मानते हैं सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। 2017 से पहले की यहाँ की रोड देख लीजिए आप, किसी भी रोड पर जाइए, सहारनपुर जिले में कोई रोड हमारी टूटी हुई नहीं मिलेगी। उससे पहले जो 2017 से पहले के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो कभी साल 6 महीने में 2 साल में एक बार दौरा हुआ करते थे। जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं, लगातार सहारनपुर को कुछ न कुछ देके जाते हैं। आज भी हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करने जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। लोकल विधायक जी लोग कितना इसमें सहयोग करते हैं? लोकल विधायक जी को रात दिन सेवा करते हैं, जनता की सेवा में रहते हैं रात दिन। विधायक जी लोग हाँ बिल्कुल, जनता को मिलते भी हैं। देखो लोकल विधायक हमारे ऐसे हैं, अगर रात को 12 बजे भी आपने फोन किया और फोन नहीं उठा तो कॉल बैक करके कार्यकर्ता से पूछते हैं हाँ बताओ क्या बात है। तो और कैसा नेता चाहिए, क्योंकि वो नेता जमीन से जुड़े हुए हैं, नीचे से ऊपर पहुंचे हैं। बूथ अध्यक्ष से लेकर महानगर अध्यक्ष बने, उसके बाद उनको विधायक का टिकट मिला और विधायक का टिकट एक बार वो हारे, उसके बावजूद भी जनता के बीच में रहे, उसके बाद दोबारा जीते। और आज भी उनकी स्थिति है कि अगर वो कहीं भी है, अगर फोन नहीं उठता तो कार्यकर्ता तो वापस से फोन करके पूछते हैं कि क्या बात है, और काम करते हैं लोगों के बीच में। मतलब विधायक जी लोग से भी संतुष्ट है सहारनपुर? सब लोग पूरा विधायक से संतुष्ट है। जो आदरणीय शीतल बिश्नोई जी हैं, उन्होंने अपनी टीम में सर्व समाज के लोगों को जगह दे करके ये दिखाया कि सर्व समाज का सम्मान हमारे आदरणीय शीतल बिश्नोई जी भी करते हैं और हमारी सरकारें भी करती हैं। दूसरी बात जो आप कहते हैं 2017 में उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन हुआ, 2017 में अब यह परिवर्तन हुआ कि गांव देहात के जो लोग रहते थे, गांव में अगर गांव में किसान अपने घर चला गया, उसकी मोटर खुल गई, गांव की लड़कियां अगर शहर में पढ़ने के लिए आती थी और रास्ते में लूटपाट हो जाती करती। सबसे बड़ी मुद्दा है महिला सुरक्षा का 2017 में, और अब में महिला सुरक्षा में इतना परिवर्तन हुआ है कि हमारे घर की बहू बेटियां जिस मर्जी टाइम जाए और जिस मर्जी टाइम आए अपने घर में आ सकती है। और जो लूटपाट हुआ करती थी, अपहरण हुआ करते थे, दंगे हुआ करते थे, सारे बंद कर दिए। ये योगी जी का डंडा है, जिसकी वजह से जो अपराधी अपने बिलों में है, अगर किसी ने अपराध कर भी दिया तो तुरंत कार्रवाई होती है। ये योगी जी का डंडा है और इसी के दम पर जनता योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रही है। जो अपराधियों पर कार्रवाई होती है उसको भी लेकर विपक्ष बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा करता है कि योगी जी कोर्ट की कचहरी की नहीं सुनते हैं, खुद का चलाते हैं। कानून व्यवस्था उनके तरीके से चलता है उत्तर प्रदेश में, कोर्ट और जज का नहीं सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो अपराधी होगा, जो अपराध होगा, लोग कहते हैं कि मुस्लिम अपराधी का कोई धर्म कोई जाति नहीं होती, जिसने भी अपराध किया उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। अभी आपने देखा होगा मेरठ के अंदर एक बंदे ने, वो हिंदू लड़का था, उसने 3 लड़कों को मर्डर करे, योगी जी ने तुरंत उसको एनकाउंटर कर दिया। तो ये योगी जी धर्म जाति देख के काम नहीं करते। जो अपराधी होगा उसका एनकाउंटर होगा और उसके घर पे बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन अगर कोई साफ सुथरा है, कोई कुछ नहीं किया, उसको निस्वार्थ भाव से योगी सम्मानित भी करते हैं। तो ये योगी जी सरकार है। धर्म देखकर कहा जाता है कि मुसलमानों को देखते थोड़ा जल्दी कार्रवाई हो जाती है, एनकाउंटर जल्दी हो जाता है, बुलडोजर जल्दी चल जाता है। देखो ये विपक्ष का मुद्दा है। विपक्ष को कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि सरकार ने इतने अच्छे काम कर दिए। आप देखो गाँव के अंदर महिला शौच के लिए रात का इंतजार किया करती थी। कितना बड़ा मुद्दा है कि महिला शौचालय की रात होने इंतजार करती थी, लेकिन योगी जी और मोदी जी ने घर घर में शौचालय बना दिए। और आप देखो खाता खुलवाने के लिए महिला को एक गारंटर ढूंढना पड़ता था, पुरुष को एक गारंटर ढूंढना पड़ता था। अब 0 बैलेंस पे मोदी जी ने खाते खुलवाए। इतनी योजनाएं दी है सरकार ने कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक बंदा तैयार बैठा है मोदी जी को और योगी जी को सरकार बनाने के लिए, और उसी की देन है। विपक्ष के बाद कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ विपक्ष हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है। सरकार अगर कोई भी काम करती है तो बिना धर्म की, बिना जाति देख के काम करती है। अगर उसको मकान मिल रहा है तो वो हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को मिल रहा है। अगर खाता खुल रहा है तो मुसलमान का भी खुल रहा है, हिंदू का भी खुल रहा है। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है और सरकार निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। और बाबा साहब के जो 5 तीर्थ बनाने का काम भाजपा सरकार ने किया है, हमारे आदरणीय योगी जी और मोदी जी ने किया है। गुरु जी का उन्होंने एक एयरपोर्ट बनवाने का काम किया है। अभी काशी जी के अंदर 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दे करके संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का, जहां पर उनका जन्म स्थान है काशी जी में, ये कार्य किए हैं। और बहुत सारे कार्य जो देश हित सर्व समाज हित के लिए किए हैं। और जितनी योजनाएं आदरणीय योगी जी और मोदी और भारत सरकार ने चलाई है नेतृत्व में बीजेपी के, तो ये देख लिया आज तक किसी सरकार ने चलाई नहीं। अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक डायरेक्ट वो पैसा पहुंचता है, वो सामान पहुंचता है जो पहले
उन सरकारों के में जो केवल 1 रुपया चलता था। राजीव गांधी जी ने कहा था कि केवल 15 पैसे ही वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन आदरणीय भारत सरकार ने, हमारी जो आदरणीय योगी और मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इन्होंने डायरेक्ट खाते में पैसे डलवा करके वो बिचौलियों को भी दूर करने का काम किया है। बाबा साहब की बात कर रहे हैं आप, लेकिन विपक्ष कहता है कि ये सरकार पीडीए विरोधी सरकार है। हम पीडीए के ज्यादा समर्थक करने वाले हैं, पीडीए का सहयोग करने वाली सरकार है। यहाँ दूर तक नजर मार कर देखिए कि सबसे ज्यादा बाबा साहब वाले मिलेंगे। हम भी बाबा साहब, मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहेब, बाबा साहेब, मैं बताना चाहता हूँ पीडीए के बारे में। भेदभाव कुछ नहीं है। मोदी योगी जी सरकार में कोई भेदभाव नहीं है। हम जय श्री राम भी बोलते हैं, जय भीम भी बोलते हैं, और हम भारत माँ की जय भी बोलते हैं, और वंदे मातरम भी बोलते हैं। पीडीए की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ पीडीए की बात। मेरा नाम दुष्यंत यादव है, और ये जो खड़े हैं, जैसे आपने कहा है अभी कि 7 सीटें कैसे जीतोगे आप लोग, 7 सीटें जीतने की मैं बता रहा हूँ। मैं यादव हूँ, ये एससी समाज से आते हैं, और सब ओबीसी और एससी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है। इतना विकास, ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना पंथ देखा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इतना अच्छा काम किया है कि मैं नहीं मानता। मैं यादव जी हूँ। फिर यादव जी कैसे समर्थन कर रहे हैं? सरकार, विपक्ष कहता है कि ये पीडीए विरोधी सरकार है। यादवों के लिए भी नहीं है, दलितों के लिए भी नहीं है, अल्पसंख्यकों के और अल्पसंख्यक के लिए तो विरोधी है ही। कौन कहता है पीडीए की? क्या कहते हैं अगले? पीडीए की सरकार हम हैं। करते थे पहले, एमओई समीकरण कहते थे, अब पीडीए कर रहे हैं। क्या पीडीए? परिवार का बताइए आप मुझे, कितने लोगों ने परिवार को छोड़कर, कितने सांसदों को यादवों को टिकट दिया? बताइए। पिछले वाले इसमें जो चुनाव गया है लोकसभा का, कितने जो यादव कार्यकर्ता लगे हुए, कितने को उन्होंने टिकट दिया? बताइए। टिकट नहीं देते यादव को। परिवार के लोगों को टिकट दिए हैं, जितने परिवार के लोग हैं, सर अपने परिवार का भला किया है। अभी हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, उसमें हर समाज को प्रतिनिधित्व दिया। उसमें यादव भी है, सैनी भी है, कश्यप भी है, पाल भी है, एससी भी है, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, वैश्य भी है, और इनकी कार्यकारिणी में सारे यादव मिलते हैं। और मैं देखना मैं एक और मतलब आपने कहा कि आप कैसे समाजवादी को छोड़ करके भाजपा के साथ है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ सपना देख सकता हूँ, मैं कल को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता हूँ, मैं कल को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूँ। वहाँ नहीं सोच सकता कोई, वहाँ कोई नहीं सोचेगा। वहाँ केवल और केवल पहले अखिलेश जी बनेंगे, फिर अखिलेश जी की बेटी बनेगी, फिर बेटा बनेगा, फिर भतीजा बनेगा, फिर फूफा बनेगा, फिर चाचा बनेगा। सब ब्लॉक प्रमुख क्या और विधायक क्या, जिला पंचायत सदस्य क्या, सब लोग बोलेंगे परिवार के। और यादव क्या काम करेगा? पीछे झंडा उठाएगा। यादव इसी चीज के लिए पैदा हुआ क्या? यहाँ पर पीडीए की बात जब अखिलेश जी करते हैं, और सहारनपुर की अगर उस दृष्टि से हम देखें तो यहाँ अल्पसंख्यक भी ज्यादा है और दलितों की भी संख्या शायद यहाँ ज्यादा है। क्या है मतलब, क्या इनका पीडीए का समर्थन बीजेपी के साथ है? पीडीए का मतलब एंटी दलित अड्डा, एंटी दलित पिछड़ा अड्डा। पता क्या हुआ? अखिलेश जी ने और उनके जो पापा जी थे, उन्होंने जितना अत्याचार दलितों पे किया है किसी ने नहीं किया। यहाँ हमारे आदरणीय काशी राम जी के नाम से एक मेडिकल स्कूल था, उसका भी नाम बदलने का काम इन्होंने ही किया है, और प्रमोशन में डिमोशन करने का काम भी अखिलेश ने किया। अखिलेश के अगर कोई व्यक्ति भी आता है ना, उसको भी दलित डंडा दिखाने का काम करता है। हाँ, दलित समर्थन नहीं करता अखिलेश? नहीं करते हैं अखिलेश को, नहीं करते समर्थन। देखो, पूरा पीडीए का जो है वो चला हुआ है। जितने गुंडों की सरकार है, दलित और पिछड़ा और ओबीसी टोटल बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी में जितना सम्मान पिछड़ों को मिलता है, दलितों को मिलता है, किसी पार्टी के अंदर नहीं मिलता। आप देखिए, एमएलसी बनाने का काम किया, दलित समाज को एमएलसी बनाने का काम किया। हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री है। आप बताइए, अखिलेश के अंदर आप अपने परिवार को छोड़कर किसको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? आप बना दो किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री, किसी अपने परिवार को छोड़कर किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दो, नहीं बना सकते, क्योंकि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बीजेपी बिना परिवार के अंदर, आप देखिए, हमारे नाहर सिंह नागर जी क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं, गुज्जर समाज से है। वो पीडीए की जो तोड़ है, पीडीए का सम्मान करती है बीजेपी, ये नहीं करते हैं। ये सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। समाजवादी क्या है, पूरे के पूरे जो बताया ना, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मैं खड़ा हूँ सामने, और मेरे साथी और लोग बहुत हैं, समाज के ही लोगों की मैं बात बताना चाहता हूँ। पिछली सरकारों में, 2012 की सरकार में फर्जी मुकदमे लगाने का काम करती है समाजवादी पार्टी, फर्जी मुकदमे, और तुष्टीकरण के दूसरी पंथ के लोगों के साथ, दूसरे धर्म के लोगों के साथ मिलकर अपने वोट बैंक को बचाने के लिए
गरीब लोगों को सताने का काम करती है समाजवादी पार्टी। 3 तरह की कनेक्टिविटी हमारे यहाँ है। एक पहली रेल, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर का रेल डबल ट्रैक हो गया, अभी शामली वाला रोड भी डबल ट्रैक हो रहा है। उसके बाद रोड हमारी सब बहुत अच्छी बन चुकी है। तीसरा है एयर कनेक्टिविटी, उसके लिए हमारा एयरपोर्ट हमारा बनकर तैयार है। यूनिवर्सिटी ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर अगर देखें तो जो पीडीए की चर्चा विपक्ष करती है और सहारनपुर में मुसलमान और दलित की संख्या जिंदाबाद 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 की बात कर रहे हैं। और जो सहारनपुर में अल्पसंख्यक और दलित की संख्या ज्यादा है, यहाँ भी मुस्लिम और दलित बीजेपी को समर्थन करते नजर आ रहे हैं, अखिलेश जी के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश जी को देखना होगा पीडीए के फॉर्मूला से ऊपर कुछ लेकर आते हैं या ये फॉर्मूला उनको चुनाव तक कुछ फायदा दिखा पाएगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।